डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब राधाकृष्णन कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगे। सन 1910 में उनको 37.5 रुपये प्रति माह के पारिश्रमिक पर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। राधाकृष्णन आर्थिक परेशानी सहते हुए परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने अपने खर्च में कटौती करके परिवार की जिम्मेदारियां पूरी की। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय से मिले सम्मान और मेडलों को गिरवी रख दिया। कभी कभी तो राधाकृष्णन के पास भोजन परोसने के लिए केले के पत्ते खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। ऐसे में वे जमीन को अच्छी तरह साफ करके उसी पर भोजन की सामग्री परोस लेते थे तथा शांतिपूर्वक भोजन ग्रहण करते थे। उन्होंने मेडल आदि गिरवी रखकर ब्याज पर पैसा उधार लिया था। जब उसका ब्याज राधाकृष्णन नहीं चुका पाए तो साहूकार ने उन पर मुकदमा कर दिया और सन 1913 ईस्वी में उन्हें इस अपराध के कारण कटघरे में खड़ा होना पड़ा। अब वे जी जान से ट्यूशन की मेहनत करने में जुट गए ताकि वे साहूकार का कर्ज चुका सकें। ज्यादा मेहनत के कारण वे कमजोर और बीमार भी पड़ने लगे, लेकिन राधाकृष्णन ने हिम्मत नहीं हारी। कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने दर्शन शास्त्र पर एक पुस्तक तैयार की जो क्लेरेंटन प्रेस, ऑक्सफोर्ड, लंदन से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक से उन्हें 500 रुपये पारिश्रमिक की राशि प्राप्त हुई। इस पुस्तक का नाम एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी था। अब राधाकृष्णन हंसी मजाक में अपना समय नष्ट करने के बजाय श्रेष्ठ पुस्तकों के अध्ययन में जुटे रहते थे। उन्हें अच्छी किताबें खरीदकर संग्रहित करने और उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वे जितनी किताबें खरीदना चाहते थे उतनी नहीं खरीद पाते थे और जितनी किताबें पढ़ना चाहते थे उतनी पढ़ नहीं पाते थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को वे अपने जीवन का आदर्श मानते थे। टैगोर के साहित्य और दर्शन की सराहना करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कई लेख लिखे जो भारत और ब्रिटेन के कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राह्मण थे और मद्रास में उन दिनों ब्राह्मण विरोधी लॉबी हावी थी। ये लॉबी प्रशासन पर भी अपना दबाव बनाए रखती थी। उस समय राधाकृष्णन प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्हें कॉलेज से हटाए जाने की चर्चा होने लगी। राधाकृष्णन को कॉलेज से हटाकर राजमुंद्री स्थित एक अन्य कॉलेज में भेज दिया गया। उस समय मैसूर के महाराजा का कॉलेज विख्यात था। जब राधाकृष्णन ने उस कॉलेज से संपर्क साधा तो उन्हें मैसूर कॉलेज में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर और विभागीय अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन बाद में कॉलेज की राजनीति के दबाव के कारण उन्हें मैसूर कॉलेज में अतिरिक्त प्रोफेसर का ही पद दिया गया। अब तक डॉक्टर राधाकृष्णन की कीर्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति सर आशुतोष मुखर्जी तक जा पहुंची थी। उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन को कलकत्ता विश्वविद्यालय बुलाकर उन्हें दर्शन विभाग का दायित्व देने का फैसला कर लिया। ब्राह्मण विरोधी लॉबी की मनमानी के चलते राधाकृष्णन का मन मैसूर कॉलेज से उचटने लगा था। सर आशुतोष मुखर्जी के आमंत्रण पर वे तुरंत कोलकाता जाने को तैयार हो गए। उस कालखंड में कलकत्ता विद्वानों का नगर था और कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत का सबसे बड़ा और सबसे उच्च स्तर का शिक्षण संस्थान था। सन 1921 ईस्वी में मैसूर विश्वविद्यालय को अपना त्याग पत्र सौंपकर वे कलकत्ता आ गए। अब तक उनके पिता का देहांत हो चुका था। उनके साथ उनकी मां और पत्नी 5 बेटियों के साथ कलकत्ता रहने लगी। डॉक्टर राधाकृष्णन की यह आदत थी कि वे लेटे लेटे पुस्तक पढ़ा करते थे। वे ज्यादा समय मेज कुर्सी पर बैठकर नहीं लिख पाते थे और कुछ देर बाद बिस्तर पर लेटकर अपनी बाईं कोहनी गड़ाकर दाएं हाथ से लिखने लग जाते थे। लेटकर पढ़ने और लिखने की आदत से उनकी आंखों पर जोर पड़ता था और इसी कारण नजर का चश्मा भी जल्दी ही उनकी आंखों पर लग गया था। सन 1925 ईस्वी में राधाकृष्णन ने इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस नामक दार्शनिक संस्था का गठन किया। जल्दी ही वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए। सन 1936 में डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक साथ
3 काम किए। उनका पहला काम आंध्र विश्वविद्यालय का समुचित विकास करना था। दूसरा कार्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में वातावरण तैयार करना था और तीसरा काम साहित्य का सृजन करना था। 5 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहकर राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालय की विशेष सेवा की। सन 1952 से 1957 ईस्वी तक की 5 वर्ष की अवधि में डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति पद का दायित्व निभाया। देश की स्वतंत्रता के बाद वे भारत की हर उलझी हुई समस्या को दूर करने के लिए आगे आए और समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। सन 1957 से 1962 तक का समय भारतीय राजनीति में बड़े ही उतार चढ़ाव से भरा रहा। डॉक्टर राधाकृष्णन इन 5 वर्षों तक भी भारत के उपराष्ट्रपति पद पर बने रहे। देश की आजादी के बाद उन्हें भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया था। इस महत्वपूर्ण एवं गरिमामय पद पर वे सन 1952 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक 10 साल भारत के उपराष्ट्रपति बनकर रहे।